25 जून 2025 मियामी शहर, फ्लोरिडा। वीडियो में नजर आ रही 36 साल की नेहा गुप्ता अपनी 4 साल की बेटी आर्या के साथ अपने घर ओक्लाहोमा से लगभग 2500 किलोमीटर दूर फ्लोरिडा के शहर मियामी में गर्मियों की छुट्टियां मनाने आई है। सीसीटीवी में नेहा एक सिल्वर कलर की एसयूवी कार से एक लगेज समेत कुछ और सामान अपने एयरबीएनबी के अंदर लेके जा रही है। नेक्स्ट डे यानी कि 26 जून को सुबह नेहा ने गाड़ी में कुछ सामान रखा और दोनों घूमने के लिए निकल गए। उसी दिन शाम करीब 7 से 8 बजे के आसपास जेट स्की और बीच पर कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद दोनों थके हुए वापस अपने होटल में आते हैं। गाड़ी से सारा सामान अंदर रखने के बाद नेहा ने आर्या को गोदी में उठाया और दोनों अंदर चले गए। होटल में आने के बाद दोनों ने रात करीब 9 बजे डिनर किया और 12:30 बजे तक सोने चले गए। 4 साल की आर्या जो इस ट्रिप से काफी खुश थी, पर इस बात से अनजान उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ये उसकी आखिरी वेकेशन होने वाली थी। 27 जून रात करीब 3:20 पर एक अनआइडेंटिफाइड नॉइस के चलते नेहा की जब आंख खुली तो आर्या अपने बेड पर नहीं थी। हड़बड़ाहट में नेहा ने जब घर में चेक करना शुरू किया तो आर्या कहीं पर भी नहीं थी एंड तभी उसकी नज़र घर के पीछे वाले स्विमिंग पूल पर पड़ी। आर्या पूल में डूबी हुई थी, जिसपे नेहा ने 10 मिनट तक उसे निकालने की भी कोशिश करी, बट अनफॉर्चुनेटली स्विमिंग ना आने की वजह से वो जब उसे निकाल नहीं पाई तो उसने 3:40 पर 911 पर कॉल किया और बताया कि उसकी बेटी आर्या पूल में डूब गई है। पुलिस की एक टीम पैरामेडिक्स के साथ जब लोकेशन पर पहुंची तो इनिशियली सीपीआर देने के बाद आर्या को पास के ही जैक्सन मेमोरियल हॉस्पिटल में ले जाया गया, बट सैडली सुबह करीब 4:30 बजे डॉक्टर्स ने उसे डेड डिक्लेयर कर दिया। मायामी में हॉलिडे पे आई एक 4 साल की बच्ची का ऐसे पूल में डूबकर डेथ हो जाना ये सभी के लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग और दुखदायी था। इसलिए सेम डे पुलिस की एक टीम नेहा को लेकर एयरबीएनबी पहुंची और उसकी स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करते हुए पुलिस ने पूरी घटना को रिक्रिएट किया। नेहा के अकॉर्डिंग उसकी आंख एक अजीब सी आवाज होने की वजह से खुली थी और एक 4 साल के बच्चे का पूरे दिन थककर सोने के बाद ऐसे पूल में चले जाना सबके लिए काफी वियर्ड था। इधर 29 जून को आई ऑटोप्सी रिपोर्ट में भी कुछ ऐसी बातें निकल कर आई जिसने सबको हिला के रख दिया। ऑटोप्सी रिपोर्ट में मेडिकल एग्जामिनर ने बताया कि आर्या के लंग्स और स्टमक में बिल्कुल भी पानी नहीं था। इनफैक्ट वो एकदम ड्राई थे। दिस मीन्स कि उसकी डेथ पूल में गिरने की वजह से नहीं, बल्कि उसकी डेथ एस्फिक्सिएशन बाय स्मोदरिंग से हुई थी, यानी कि आर्या की गला दबाकर हत्या करी गई थी। शुरुआत में जो एक मदर और डॉटर की वेकेशन नजर आ रही थी वो अब एक हत्या के केस में तब्दील हो चुकी थी। That video shows what at first looks like a mother-daughter vacation until days later when first responders arrive. और जैसे जैसे इस केस की पर्दे पुलिस ने खोलनी शुरू करी वैसे वैसे इस केस में कुछ ऐसी बातें निकलकर सामने आई जिसने ना सिर्फ मियामी को बल्कि पूरे यूएस को हिला के रख दिया था। Police with a warrant! Open the door! Do it now! 6 दिसंबर 1988 को दिल्ली में पैदा हुई नेहा बचपन से ही काफी स्मार्ट और इंटेलिजेंट थी। दिल्ली के एनसी जिंदल पब्लिक स्कूल से अपनी स्कूलिंग खत्म करने के बाद उसने जबलपुर के एनएससीबी मेडिकल कॉलेज से मेडिसिन में एमबीबीएस की पढ़ाई कंप्लीट करी। डिग्री परस्यू करने के बाद नेहा, जो अपनी पढ़ाई में काफ़ी ब्रिलियंट थी, वो 2013 में बतौर रेजिडेंट डॉक्टर के रूप में इंडिया से बाहर जाकर न्यूयॉर्क के लिंकन मेडिकल एंड मेंटल हेल्थ सेंटर में प्रैक्टिस करने लगी। लिंकन यूनिवर्सिटी में प्रैक्टिस के दौरान ही नेहा की मुलाकात सौरभ से हुई और क्योंकि दोनों के इंटरेस्ट सेम थे, दोनों इंडिया से बिलोंग करते थे और दोनों की सोच भी कहीं ना कहीं सिमिलर थी, इसलिए बहुत ही कम टाइम में दोनों के बीच में दोस्ती गहरी हो गई। और क्योंकि दोनों एक ही यूनिवर्सिटी में काम कर रहे थे इसलिए उन्होंने ऑफिस के बाद साथ में टाइम स्पेंड करना शुरू कर दिया था। सौरभ तलाठी का बर्थ मुंबई में हुआ था और उसकी फैमिली भी काफ़ी पढ़ी लिखी और वेल ऑफ फैमिली थी। सौरभ की फैमिली में उसके फादर प्रदीप तलाठी, मदर नूतन तलाठी और उसका बड़ा भाई कौस्तुभ तलाठी, जो पेशे से एक इंजीनियर थे और यूएस में ही रह रहे थे। बॉम्बे कैम्ब्रिज स्कूल से अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद सौरभ ने 2011 में कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस से अपनी एमबीबीएस की डिग्री कंप्लीट करी। एमबीबीएस कंप्लीट करने के बाद सौरभ ने 2013 में यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास हेल्थ साइंस सेंटर से एपिडेमियोलॉजी में मास्टर्स करी और ग्रेजुएशन के दौरान ही टेक्सास के टॉप हॉस्पिटल्स में से एक एमडी एंडरसन कैंसर सेंटर में एज अ ग्रेजुएट रिसर्च असिस्टेंट के रूप में काम करना शुरू किया। 2013 से 2016 तक सौरभ ने भी लिंकन मेडिकल एंड मेंटल हेल्थ सेंटर में एज ए डॉक्टर काम किया। दोनों ने एक दूसरे को डेट करना शुरू कर दिया और इसी दौरान दोनों न्यूयॉर्क के एक घर में लिव इन में साथ में रहने लगे। 2013 से लेकर 2016 तक दोनों ने इसी हॉस्पिटल में साथ में काम किया, जिसके बाद उन्होंने 2016 में यूनिवर्सिटी ऑफ एलाबामा में एज अ पीडियाट्रिक के रूप में काम किया। 3 साल इसी यूनिवर्सिटी में काम करने के बाद 2019 में यूनिवर्सिटी ऑफ ओक्लाहोमा हेल्थ साइंस सेंटर में दोनों ने एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में पढ़ाना शुरू कर दिया। दोनों अपनी प्रोफेशनल लाइफ में इतना बढ़िया कर रहे थे कि जनवरी 2019 में दोनों को अमेरिकन बोर्ड ऑफ
पीडियाट्रिक्स की तरफ से लाइसेंस भी मिल गया, जिसके बाद दोनों ने बतौर पीडियाट्रिक के रूप में काम करना शुरू कर दिया। दोनों के इन क्वालिफिकेशंस को देखकर एक बात तो साफ थी कि दोनों बहुत ही ज्यादा पढ़े लिखे और अपने काम में काफी एक्सपर्ट भी थे। 2019 तक आते आते दोनों के बीच का बॉन्ड काफी गहरा हो गया था और कई सालों तक एक दूसरे को डेट करने के बाद दोनों ने शादी करने का फैसला किया। और क्योंकि दोनों की फैमिलीज वेल ऑफ फैमिलीज थी, दोनों खुद भी काफी ज्यादा पढ़े लिखे थे और एक दूसरे को डेट भी कर रहे थे, इसलिए दोनों के घर वालों ने शादी के लिए हाँ कर दिया था। अगस्त 2019 में दोनों ने हिंदू रीति रिवाजों के साथ पूरी धूमधाम से शादी कर ली और शादी के कुछ टाइम बाद ही दोनों वापस यूएस मूव हो गए। दोनों फाइनेंशियली अब काफी स्टेबल हो गए थे, इसलिए शादी के तकरीबन 9 महीने बाद उन्होंने ओक्लाहोमा के एडमंड सबम में अपना खुद का घर खरीद लिया था। दोनों की लाइफ एकदम सही ट्रैक पर चल रही थी एंड प्रोफेशनली और फाइनेंशियली स्टेबल होने के बाद अब दोनों अपनी फैमिली को बढ़ाना चाहते थे। 17 अप्रैल 2021 को नेहा ने अपनी बेटी आर्या को जन्म दिया। दोनों का घर मानो खुशियों से भर गया एंड एज अ पेरेंट ये किसी भी माँ बाप के लिए उनकी लाइफ का सबसे स्पेशल मोमेंट होता है। एंड बाय ऑल अकाउंट आर्या एक हेल्दी बच्ची थी, बिना किसी क्रॉनिक इलनेस और डिसेबिलिटीज के। जितना लकी नेहा और सौरभ आर्या के बर्थ के बाद थे, उससे ज्यादा लकी उनकी बेटी आर्या थी, क्योंकि वो एक बाई कल्चरल एनवायरनमेंट में बड़ी हो रही थी, अपर मिडिल क्लास फैमिली से थी और साथ ही साथ उसके पेरेंट पीडियाट्रिक स्पेशलिस्ट भी थे और दोनों को बखूबी पता था कि अपने बच्चे को कैसे रेज करना है। दोनों अक्सर उसे बाहर घुमाने लेके जाते, आउटडोर एक्टिविटीज में उसे इंडल्ज रखते एंड हर तरीके से उसका ख्याल रखा करते थे। आर्या के आने से सिर्फ नेहा और सौरभ ही नहीं बल्कि उनकी फैमिलीज भी बहुत ज़्यादा खुश थी और बीच बीच में स्पेशल ओकेजन्स पर उन्हें मिलने भी आया करती थी। लेकिन जो खुशी सबको बड़ी लग रही थी उसको किसी की नज़र लग गई थी, क्योंकि आर्या के पैदा होने के 1 साल बाद नेहा और सौरभ की अनबन होना शुरू हो गई। दोनों बात बात पर लड़ा करते और एक दूसरे को ताना मारा करते थे। 2022 मिनट तक आते आते दोनों के बीच में तनाव इतना ज़्यादा बढ़ गया कि सौरभ ने 29 जुलाई 2022 को अपनी वाइफ नेहा के अगेंस्ट डिवोर्स फाइल कर दिया। नेहा जो खुद भी रोज रोज की शिक्षक से थक चुकी थी और उनके बीच में हो रही लड़ाइयों से जब उसके सहने की लिमिट का घड़ा भर गया तो उसने भी सौरभ के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस का केस डाल दिया। यहाँ पे मैं अगर अपने देश इंडिया की बात भी करूँ तो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस में वुमेन्स को पूरी प्रेफरेंस दी जाती है, जो कि कहीं ना कहीं ठीक भी है, अनलेस एंड अनटिल वाइफ अपने पति पर झूठा आरोप नहीं लगा रही तो। वैसे ही जब नेहा ने अपने हस्बैंड पर आरोप लगाया तो टेम्परेली उसे भी सौरभ के अगेंस्ट प्रोटेक्टिव ऑर्डर मिल गया। 2023 तक आते आते ये केस काफी ज्यादा पेचीदा हो गया। इनफैक्ट कोर्ट ने इस केस को हाईली कंटेशियस बताया। नेहा की मांग थी कि उसकी बेटी आर्या की सोल कस्टडी उसी को मिले। दिस मीन्स कि नेहा सौरभ को आर्या से दूर करना चाहती थी। 24 अप्रैल 2023 को सौरभ ने कोर्ट में अपील डालते हुए नेहा की साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन कराए जाने की मांग करी, बिकॉज एज पर सम सोर्सेज नेहा आर्या के स्कूल पर जाकर काफी ज्यादा ड्रामा क्रिएट करती थी और एज पर सौरभ जिस तरीके का बर्ताव वो अपनी बेटी के साथ कर रही थी वो एक बच्ची के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं था। 31 मई 2023 को कोर्ट ने सभी एलिगेशंस को ध्यान में रखते हुए नेहा को साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन कराने के लिए ऑर्डर दिया और इसी साल मिड तक आते आते कोर्ट ने नेहा की आर्या को लेकर सोल कस्टडी को डिनाई करते हुए उसके द्वारा उसके पति के ऊपर लगाए गए डोमेस्टिक वायलेंस के आरोपों को भी खारिज कर दिया और नेहा को सौरभ के ऊपर लगाए गए झूठे आरोपों के लिए $79,000 यानी कि लगभग 65 से 70 लाख रुपए का फाइन भी लगाया। कोर्ट के इस डिसीजन से नेहा बिल्कुल टूट गई, जहां इस डिसीजन ने उसकी क्रेडिबिलिटी को तो खराब कर ही दिया था, साथ ही साथ वो इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा और फ्रस्ट्रेट भी हो गई थी। तकरीबन 1.5 साल तक कोर्ट केस चलने के बाद 4 जनवरी 2024 को सौरभ को नेहा से तलाक मिल गया, जिसका मतलब ये था कि कानूनी तौर पर वो दोनों हस्बैंड वाइफ नहीं थे, लेकिन आर्या की कस्टडी को लेकर अभी भी कोर्ट में झगड़ा चल रहा था। एज अ को पेरेंट दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में रहना जरूरी था, बट दोनों के बीच में कम्युनिकेशन बहुत ही मिनिमल लेकिन तनाव भरा था। जुलाई 2022 से लेकर डाइवोर्स होने के बाद तक नेहा ने ओक्लाहोमा पुलिस को 10 से भी ज्यादा बार कॉल किया था, बिकॉज जब भी सौरभ या नेहा आर्या को अपने साथ लेने के लिए जाते थे तब दोनों के बीच में काफी लड़ाई और आर्गुमेंट्स हो जाते थे। डाइवोर्स के तकरीबन 11 महीनों तक दोनों के बीच में आर्गुमेंट्स का सिलसिला चलता रहा, लेकिन 22 नवंबर 2024 को कोर्ट में एक और डिस्कशन को लेकर बहस होने लगी। एक्चुअली आर्या की कस्टडी को लेकर दोनों के ओपिनियंस एक दूसरे से मैच नहीं करते थे एंड अकॉर्डिंग टू द कोर्ट डॉक्यूमेंट ये डिस्कशन आर्या की आउटडोर एक्टिविटी और डे केयर को लेकर था। सौरभ चाहता था कि आर्या डे केयर के साथ साथ वीक में एटलीस्ट एक बार जिम्नास्टिक्स की क्लासेस ले, जबकि नेहा इसके बिल्कुल अपोजिट थी एंड वो चाहती थी कि आर्या डे केयर पे ज्यादा ध्यान दे रादर देन आउटडोर एक्टिविटीज। मार्च 2025 में कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया, जिसमें नेहा की दिमागी हालत को उसकी बेटी के लिए ठीक ना बताते हुए आर्या की सोल कस्टडी को उसके फादर सौरभ को दे दी गई। कोर्ट के इस डिसीजन से नेहा काफी हद तक बिखर गई, जिसका इम्पैक्ट उसकी पर्सनल लाइफ में नहीं
बल्कि प्रोफेशनल लाइफ में भी दिखने लगा था। नेहा का बर्ताव अपने काम पे भी चेंज होने लगा एंड एक पीडियाट्रिक इंटेंसिविस्ट होने के नाते अगर एक डॉक्टर ही मेंटली स्टेबल ना हो तो बच्चे की टेक केयर कैसे करेगी। इसलिए नेहा की दिमागी हालत और उसके बदलते बर्ताव को देखते हुए उसे 30 मई 2025 को काम से निकाल दिया गया। नेहा के लिए इन बातों को एक्सेप्ट कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था और एक माँ का अपने बच्चे से ऐसे दूर होना, अपने हस्बैंड से तलाक हो जाना और उसे जॉब से भी निकाल दिया जाना, इन सभी बातों ने नेहा को बिल्कुल अंदर तक तोड़ कर रख दिया था। 1 जुलाई 2025 को दोपहर करीब 2:40 पर पुलिस की एक टीम यूएस मार्शल्स फ्यूजिटिव टास्क फोर्स के साथ सौरभ और नेहा के ओक्लाहोमा वाले घर में, जहां वो सौरभ से अलग होने के बाद अकेली रह रही थी, पहुंची। Neha Gupta, come to the front door. Do it now. For U.S. Marshals, we have a warrant for your arrest. Come to the front door. और 5 मिनट तक घर को चेक करने के बाद उन्होंने नेहा को अरेस्ट कर लिया। दरअसल नेहा कोर्ट के फैसले और जॉब से निकाले जाने के बाद इस कदर टूट गई थी कि उसके लिए इस बात को एक्सेप्ट करना नामुमकिन था और इसी बात से परेशान होकर उसने एक ऐसा प्लान बनाया जिसने माँ जैसे इस पवित्र रिश्ते को भी शर्मसार कर दिया। 25 जून 2025 को नेहा ने आर्या को उसके डे केयर से पिक किया, जिसके बाद दोनों ने ओक्लाहोमा से फ्लाइट ली और मियामी एयरपोर्ट उतरकर वहां से एक रेंटेड कार ली और सीधा उसके द्वारा बुक की गई लोकेशन पर पहुंची। नेक्स्ट डे यानी कि 26 जून को दोनों पास ही के एक बीच पर गए, जहां उन्होंने जेट स्की करी और पूरा दिन घूमने के बाद रात करीब 7 से 8 बजे के बीच वापस अपने होटल आ गए। यहाँ तक जो स्टोरी पुलिस को नेहा ने शुरुआत में बताई थी वो एकदम सही थी, बट इसके बाद जो असली वर्जन था वो बिल्कुल अलग था। इन्वेस्टिगेटिंग टीम के अकॉर्डिंग एयरबीएनबी में किसी भी तरीके की कोई एक्सटर्नल एंट्री नहीं थी, विच मीन्स कि घटना के दौरान होटल में सिर्फ नेहा और आर्या ही थे। एंड फॉर पुलिस सबसे ज़्यादा शॉकिंग बात ये थी कि नेहा के द्वारा बुक किया गया 3 बेडरूम एयरबीएनबी। भला कोई इंसान 2 जनों के लिए 3 बेडरूम वाला घर बुक करके एक्स्ट्रा पैसे क्यों खर्च करेगा। पुलिस ने जब नेहा से इस बारे में सवाल किए तो उसकी स्टेटमेंट्स में भी काफी सारी इनकंसिस्टेंसी दिखाई दी। वहीं दूसरी तरफ ऑटोप्सी रिपोर्ट से भी पता चला कि आर्या के स्टमक में कोई फूड था ही नहीं एंड उसकी डेथ पूल में गिरने की वजह से नहीं, बल्कि उसकी डेथ एस्फिक्सिएशन बाय स्मोदरिंग यानी कि उसकी गला दबाकर हत्या करी गई थी। अकॉर्डिंग टू द ऑटोप्सी रिपोर्ट, जिस टाइम उसे मारा गया उस टाइम आर्या ने बहुत कोशिश करी सांस लेने की, वो तड़पती रही, जिसकी वजह से उसके मुंह के अंदर कट्स और चीक्स पे ब्रूजिंग यानी कि उसकी गालों पर चोट के निशान थे। आर्या ने अपनी आखिरी पलों में काफ़ी कोशिश भी करी सांस लेने की, पर एक माँ होने के बावजूद भी नेहा ने अपनी बच्ची पर कोई रहम नहीं किया और हैवानियत की सारी हदें पार कर दी और इस पूरी घटना को एक्सीडेंट दिखाने के लिए उसने उसे पूल में फेंक दिया और पुलिस से ये कहा कि उसे स्विमिंग नहीं आती, इसलिए वो उसे निकाल नहीं पाई। लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही पुलिस को एक और वीडियो हाथ लगा जिसने नेहा के सारे झूठों का पर्दाफाश कर दिया। घटना से तकरीबन 3 साल पहले एक इंटरव्यू के दौरान जब नेहा से पूछा गया कि उसकी फेवरेट स्पोर्ट्स या हॉबी क्या है तो उसने कुछ ऐसा कहा। So I love scuba diving, snorkeling, and skydiving. So I've done that too, and it has been a lot of fun. एक इंसान जिसको स्कूबा डाइविंग और स्नॉर्कलिंग का शौक हो, भला उसको स्विमिंग ना आती हो, चलो मान लेते हैं स्विमिंग नहीं आती, लेकिन एक माँ जो अपने बच्चों के लिए जान तक दे देती है, वो अपने बच्चे के लिए स्विमिंग पूल में नहीं कूद पाई। बेस्ड ऑन ऑल द एविडेंसेस प्लस जिस टाइम नेहा आर्या को मियामी लेकर गई थी उस वक्त सौरभ को इस बात की भनक तक नहीं थी और इन्हीं सबूतों को मद्देनजर रखते हुए मायामी-डेड काउंटी पुलिस ने 30 जून को नेहा के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया और नेक्स्ट डे उसे उसके घर से अरेस्ट कर लिया। पुलिस ने नेहा के ऊपर फर्स्ट डिग्री मर्डर के चार्जेस लगाए, लेकिन सबसे ज्यादा शॉकिंग बात तो ये थी कि जब नेहा को कोर्ट में ले जाया गया तो उसे देखकर बिल्कुल भी लगा नहीं कि उसे इस बात का कोई भी पछतावा है। वो कोर्ट में एकदम नॉर्मल दिखाई दी, मानो उसे पता ही नहीं कि उसने अपनी 4 साल की बच्ची की हत्या कर दी है। 6 अगस्त 2025 को स्टेट अटॉर्नी ने नेहा की दिमागी हालत को भी ध्यान में रखते हुए इस पूरी घटना को एक्सट्रीम केयरलेसनेस बताते हुए उसके खिलाफ चार्जेस को फर्स्ट डिग्री से घटाकर एग्रीवेटेड मैनस्लॉटर कर दिया। बट 15 अगस्त को प्रोसिक्यूटर ने अपने माइंड को चेंज करते हुए उसके चार्जेस को फिर से बढ़ाकर सेकंड डिग्री मर्डर में चेंज कर दिया, विच मीन्स कि नेहा ने जो भी किया वो प्री प्लान नहीं था, बट जैसे उसने किया वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस एक्ट था। फिलहाल नेहा को बिना बॉन्ड के काउंटी टर्नर गिलफोर्ड नाइट करेक्शनल सेंटर में रखा गया है, जहां ट्रायल के बाद ही उसकी सज़ा फाइनल होगी। इस घटना के बाद सौरभ ने किसी से भी मिलने से और बात करने से मना कर दिया एंड करंटली वो ओक्लाहोमा के एक घर में अकेला रह रहा है। सौरभ अपनी बेटी को सोशल मीडिया के थ्रू याद कर लेता है, पर जो जख्म नेहा ने उसे दिया है वो शायद ही कभी उसे हील कर पाएगा।